अमीन साहब, मुसलमानों के लिए आकाए दो जहां की नामूस से बढ़कर तो शायद कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। आ, इस बात का इदराक यूरोपीय यूनियन को क्यों नहीं हो रहा, जो बार बार हम देख रहे हैं कि 2005 में हमने डेनमार्क को देखा, उसके बाद मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में हमने इसी तरह के वाक़यात देखे, और अब एक ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि किसी मुल्क का सरबरा जो है वो इसको ओन कर रहा है, इस तरह के फाहिश इक़दाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मगरिब के दो चेहरे हैं, एक दिखाने वाला चेहरा है और एक पीछे काम करने वाला चेहरा है। दिखाने वाला चेहरा बड़ा सॉफ्ट और बड़ा ही दिलकश है, लेकिन उसके पीछे जो असल चेहरा है वो इंतहाई मकरूह और इंतहाई जालिमाना, जाबिराना, वहशियाना और दरिंदगी से भरपूर चेहरा है। लेकिन आम तौर पर लोग इस बात को समझने से कासिर हैं। मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाती है। मसला इस वक्त ये नहीं है कि इजहार की आजादी है या नहीं है। अगर यूरोप इजहार की आजादी का दावेदार है तो फिर यहूदियों के हवाले से क्यों ये आजादी लोगों को मुयस्सर नहीं है। इनके अपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात करने की पाबंदी है और उसकी सजाएं तय है कि अगर कोई इन इश्यूज पर बात करेगा तो उनको 1 साल से 10 साल तक सजाएं मिलेंगी। तो वहां पर क्यों आजादी इजहार की इजाजत नहीं है। खुद अगर यूरोपीय यूनियन और बैनुल अक़वामी कवानीन को आप देखें, इंसानी हुकूक पर मुश्तमिल जो कवानीन बनाए गए हैं उनको देखें, तो किसी मुल्क ने, किसी सोसाइटी ने किसी फर्द को उन्हीं कवानीन के तहत ये इजाजत कभी भी नहीं दी कि दूसरे की नामूस पर दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए और उसको आजादी इजहार का नाम दिया जाए। आजादी इजहार की हद है और वो हद ये है कि उस आजादी इजहार से सामने वाले को तकलीफ न पहुंचे। अगर कहीं पर सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है तो वहां पर उस आजादी इजहार की हदें खत्म हो जाती हैं, फिर वहां पर कोई आजादी नहीं है। अब ये जो इस्लाम और यूरोप का मसला है, ये हम गुज़श्ता इन 2-3 दहाइयों में बार बार सुनते रहे हैं। कभी डेनमार्क के अंदर, कभी आपके फ्रांस के अंदर, कभी खुद बरतानिया के अंदर, कभी अमेरिका के अंदर, कभी कुछ और ममालिक के अंदर। निशाना इस्लाम है, निशाना इस्लामी मुक़द्दसात है, निशाना नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसकी वजह क्या है? क्यों बार बार कभी कुरान को निशाना बनाया जाता है, कभी नबी करीम की जात को निशाना बनाया जाता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये दो तहजीबों की जंग है। एक इस्लामी तहजीब है, एक मगरबी तहजीब है। मगरबी तहजीब अब जो है इंसानी माशरे के दर्दों की दवा नहीं रही। मगरबी तहजीब इंसानी माशरे में फैलने वाली बेचैनियों का इलाज देने से कासिर है। मगरबी तहजीब आपके खानदान के निजाम की हिफाजत से कासिर है। मगरबी तहजीब इस वक्त इंसानी मुआशरे की जो फितरी जरूरियात हैं उन जरूरियात को पूरा करने से कासिर है। क्योंकि कासिर है इसलिए अब मुश्किल ये खड़ी हो गई है अमेरिका के लिए भी, जर्मनी के लिए भी, बरतानिया के लिए भी और फ्रांस के लिए भी, कनाडा के लिए भी आता कि लोग बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं और उधर दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो इस्लाम की तरफ लोगों का बढ़ता हुआ रुझान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त रोज एक कलीसा गिरता है, कलीसा का वजूद खत्म हो जाता है। क्यों? इसलिए ये कलीसाई निजाम ने उन लोगों को तसल्ली नहीं दी, उन लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं